जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीटीएससी जेईई के बारे में बात करने वाले हैं। बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीटीएससी जेईई के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव की जरूरत है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे और वायरल लेटर देखे भी होंगे जिसमें यह बातें की गई है। निवासी होने के प्रमाण पत्र तक में भी फर्जीवाड़ा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिसके आधार पर आरक्षण का भी लाभ उठा लेते हैं। जबकि बातें करें यहाँ तक कि आधार कार्ड भी बन जाते हैं, यह भी खबरें वायरल हो रही हैं। अब ऐसे में बात कर लेते हैं, जब पता तब चलता है जब डिप्लोमा की बात करें या फिर मैट्रिक इंटर शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की बातें करें और शैक्षणिक योग्यता के लिए जो नामांकन होते हैं तो उसमें यह बातें होती है, निवासी अलग होते हैं। और जबकि आप लोग समझ सकते हैं, जब नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ लेते हैं तो उस समय में निवासी प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बन जाते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट की जांच सघनता से हो, नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो। और आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन तरीके से हों। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करके अपलोड किए जाएँ, अर्थात स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट को, सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सभी शैक्षणिक योग्यता के, इसके अलावा निवासी होने के और इसके अलावा कोटि के, तो सभी सर्टिफिकेट अपलोड हों और ऑनलाइन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सघनता से जांच हो डॉक्यूमेंट की। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को बुलाकर अभ्यर्थियों के सामने में भी डॉक्यूमेंट की जांच हो सघनता से। तो ये बातें हैं और इस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होने के चांस बनते हैं, संभावना बनती है। आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं CWJC 9887, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें भी की हैं, जिसके अंतर्गत जो रीड पिटीशन है वो अलाउड है। इससे स्पष्ट होता है कि SBT के अंतर्गत जो सरकारी कॉलेज से प्राप्त किए हैं डिप्लोमा और प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त किए हैं डिप्लोमा बराबर समझे जा सकते हैं। इस रीड पिटीशन के अनुसार बातें कर रहे हैं संक्षेप में। तो इसके लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग, ऐसे में काउंसलिंग हो सकती है तो काउंसलिंग ऑनलाइन तरीके से हो। तो यह बातें आप लोग रख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को और सभी विभाग के मंत्री जी को। और जनता दरबार का भी आयोजन होता है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो वहाँ भी अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की जाँच हो सघनता से। और आप लोग जान सकते हैं इस तरह से, जबकि योग्य अभ्यर्थी जो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका चयन नहीं हो पाता है। जब डॉक्यूमेंट में जो गड़बड़ी होती है तो यह बातें कई सालों के बाद पता चलते हैं। तब तक जो मेरिट लिस्ट में उनसे नीचे के अभ्यर्थी हैं वो छूट जाते हैं, उनकी बहाली नहीं हो पाती हैं जो कि वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी होते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो इसलिए चाहिए कि डॉक्यूमेंट की जाँच हो सघनता से और पारदर्शिता आए, तो बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। तो इसके लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं। फिर से नया नियमावली बनेगा क्या, तो नियमावली में कुछ थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए। तो यही बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।